सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र होता है, जैसे कहते हैं लोग कि ये दवा रामबाण है, तो सात संगत जी ये मंत्र भी रामबाण ही है। जो इसको स्मरण करता है उसका हर समय सतगुरु से तार जुड़ा होता है। और सतगुरु कौन है? यही तो है परमात्मा। प्रभु मानव की ओढ़ चुनरिया सतगुरु बनकर आता है। ये प्रभु जो है हर युग में मानव के भेष में, मानव का ही शरीर धारण करके संसार में भक्तों को बचाने के लिए आए हैं, मानव के कल्याण के लिए आए हैं। जो समझा, जो परखा, जो जाना, वो अपना कल्याण किया। सात संगत जी, जब भगवान राम आए थे तो उस समय भी जो गुरु के चरणों में आया और जो गुरु का पूर्ण रूप से शिष्य बन करके गुरु के वचनों का पालन किया, आज उनकी मिसालें दी जा रही हैं, भक्तों में उदाहरण दिया जाता है। लोग तो उसी उदाहरण को दोहरा करके अपनी भक्ति पूर्ण कर लेते हैं। सात संगत जी देखिए, माता सेवरी अपने गुरु के वचन का पालन करके मतंग ऋषि बोले कि प्रभु श्री राम आएंगे इस कुटिया में, तो सात संगत जी अपने गुरु के वचन को जो है इस तरह हृदय से लगा ली मानो भगवान राम को ही प्राप्त कर ली। और सात संगत जी भगवान राम ये नवधा भक्ति तो पूर्ण कर चुकी थी, भगवान राम का केवल साकार रूप सामने बाकी रह गया था आने को, भक्ति पूर्ण हो गई थी। और माता सेवरी जो है इन संसार की सारी समस्याओं को समस्याओं से लड़ते, सामना करते, एक ही केवल ध्यान, एक ही लक्ष्य, भगवान श्री राम कुटिया में आएंगे और राम राम करते हुए उस घड़ी का इंतजार कर रही थी जब भगवान राम आएंगे, और वो घड़ी आ गया। सात संगत जी केवट भी भगवान राम को जानते थे, तो अपने पूरे परिवार के साथ भगवान राम का चरण धोए। और सात संगत जी ऐसा तो नहीं है कि केवल त्रेता में कुछ ही भक्त होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, पर जो पाया भगवान राम को तो सबने पाया। जो भगवान राम शरीर रूप में थे, जिसे कहते हैं दशरथ का बेटा, अयोध्या के राजा रामचंद्र, ये तो पूरे संसार के सामने थे, अयोध्या वाले सब लोग देखते थे, सबके साथ थे। पर सात संगत जी रमे हुए राम को केवल कुछ ही लोग प्राप्त किए, और जो लोग प्राप्त किए आज वो अमर हो गए, उन्हीं का चर्चा होता है, गुणगान होता है, उदाहरण दिया जाता है। सात संगत जी हर युग में जो गुरु के चरणों में आ करके गुरु के वचन का पालन किया, भगवान राम भी अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और सात संगत जी अपनी पहचान की, मैं कौन हूँ। कहते हैं कि भगवान राम जब वशिष्ठ जी के पास गए तो दरवाज़ा खटखटाए, अंदर से आवाज़ आई कि कौन, तो बोले कि मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। भगवान कृष्ण भी संदीपरी ऋषि के पास अपनी पहचान की। सात संगत जी आज मानव अपने आप ही सब कुछ सर्वगुण संपन्न है, अपने आप को ही भगवान मान बैठा है, सब कुछ इसे जानकारी है। सात संगत जी एक बार विचार करें कि
जिसके जीवन में सतगुरु आया है वही भक्त आज अमर है और वही भक्त अपना जीवन मानव जीवन को भवसागर से पार किया है, 84 लाख योनियों से मुक्ति पाई है। आज हम बिना गुरु के कैसे प्राप्त कर सकते हैं भगवान को? कैसे भगवान की भक्ति भजन कर सकते हैं बिना गुरु के? साथ संगत जी, जो सतगुरु के चरणों में आए, जो सतगुरु के वचनों का पालन किया, सतगुरु के द्वारा अपने स्वयं का बोध हुआ, पहचान हुआ, साथ संगत जी भक्ति सरल हो गई, सहज हो गई और हर संसार जी की बाड़ी है, शिष्य गुरु के आचरणों में नित चरणों का रखता ध्यान, स्वयं को पल पल भूला समझे कभी न रखता मन में मान। कर्म करे फल को न चाहे शिष्य कर्म करता निष्काम, अवतार कहे गुरु ऐसे शिष्य का करता जग में है ऊंचा नाम। साथ संगत जी, आज वही नाम ऊंचा है जो सतगुरु के चरणों में समर्पण हो करके अपने सतगुरु के वचनों का पालन किया है। उन्हीं नाम को हम दोहराते हैं, गाते हैं। साथ संगत जी, भगवान राम को माता शबरी ने कितने समय तक इंतजार की, सिर्फ एक वचन अपने गुरु का कि भगवान राम आएंगे। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, कितना ताना मारे, कितना मतलब नीचा दिखाए, पर सत्संग जी माता शबरी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि भगवान राम आएंगे। सत्संग जी, ये गुरु का जो वचन होता है ये आधार होता है। इसलिए संसार जी अवतार बाड़ी में फरमाए हैं कि तेरी ओट सहारा तेरा तन मन घोल घुमावा। सत्संग जी, जो सदगुरु का ओट पकड़ लेता है उसके मन में किसी प्रकार का न भय होता है, न ही चिंता होता है, न उसे अपने शरीर भाव का स्मरण होता है। उसका तो केवल परमात्मा का ध्यान बना रहता है, अपने सतगुरु के वचनों का पालन करता है। सत्संग जी, परमात्मा प्रकृति से परे हैं, ये ब्रह्म अविनाशी हैं, सब में रमे हुए राम। और जो इस राम को जान लेता है, सब में रमे हुए सर्वव्यापी राम को जान लेता है, अपने मानव जीवन का कल्याण कर लेता है। सत्संग जी, कैसे जानेंगे? क्या हम बैठकर सुबह से शाम तक राम 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 कहते रह जाएंगे तो इस बात का पता लग जाएगा कि भगवान राम कौन है, कैसा है। एक उदाहरण महापुरुष देते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। सत्संग जी, हिरण के नाभि में कस्तूरी होता है और वो सारे जंगल में इधर उधर भटक कर ढूंढता है, उसकी खुशबू उसे इधर उधर दौड़ाती है, वो पकड़ नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर है। सत्संग जी, आज वही हालत इंसान की है कि इंसान परमात्मा को ढूंढ तो रहा है, परमात्मा को पाना चाहता है, परमात्मा को पूजा करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, पर परमात्मा है कहाँ ये नहीं पता। परमात्मा भीतर है और बाहर तलाश करते हैं, परमात्मा की भक्ति बाहर हो रही है,
और परमात्मा भीतर बैठ कर के सारे करामात कर रहा है, सारा चमत्कार कर रहा है। पर सत्संग जी ये परख नहीं हो पाता है कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। इंसान को लगता है कि ये सब तो मैं कर रहा हूँ, पर सत्संग जी मैं कौन हूँ ये नहीं समझ है। इस शरीर में मैं हूँ तो मैं कौन हूँ? ये शरीर तो मैं नहीं हूँ। ये 5 तत्वों का जो शरीर है ये तो मैं नहीं हूँ। तो सत्संग जी हर युग में महापुरुष अपने सतगुरु से जाना और जानकर भक्ति किया। सत्संग जी बिना गुरु भवनिधि तरहि न कोई, ये बात बहुत बार कह चुके हैं, सुन चुके हैं कि बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं हो सकता, कोई भाव से पार नहीं हो सकता। चाहे हम जितना भी जतन कर लें, पठन कर लें, पाठन कर लें, भक्ति कर लें, भजन कर लें, भजन किसका करेंगे? गाया हुआ भजन किसी का उधार बासी, उसी को दोहराते हैं। देख कर के लोगों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई उपवास रखा है, पता नहीं किस कारण उपवास रखा है, अपनी सेहत के लिए उपवास रखा है या भगवान से कुछ पाने के लिए उपवास रखा है। बस शुरू हो गए, एक देखा और दूसरे ने शुरू कर दिया, वो भी भक्ति किया, वो भी उपवास रखा। किस कारण रखा ये नहीं पता। सत्संग जी जो भक्ति करते हैं अपने मन में एक ये लक्ष्य बना करके कि मेरा ये काम पूरा हो जा, मेरा ये काम पूरा हो जा, तो सत्संग जी ये भजन कीर्तन कैसे हो सकता है? ये तो एक बात हुई कि ये हम किसी से मांग रहे हैं, कुछ किसी को डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, कुछ मुझे वो चाहिए। मैं किसी का सेवा तो नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का भक्ति नहीं कर रहा, किसी को याद नहीं कर रहे हैं। स्वार्थ में हमें कुछ चाहिए, हम डिमांड कर रहे हैं। पता नहीं ये हमारे युग है कि नहीं है, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे हमारा क्या फ़ायदा क्या नुकसान होने वाला, इस बात की जानकारी नहीं है। सिर्फ चाहिए सत्संग जी, अगर ये नहीं मिलता है जो हमने मांग रखा है, भक्ति भी नहीं की, भजन भी नहीं की, केवल मांग ही है, तो ये पूरा नहीं होता है, तो भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। हमें लगता है ये भक्ति सही नहीं है। सत्संग जी अगर हमको भगवान की इतनी श्रद्धा से भक्ति, लगन से भक्ति करनी है, तो एक बार भगवान पे विश्वास तो करना पड़ेगा। और भगवान पर विश्वास होगा कैसे? भगवान को तो कभी जाने ही नहीं, देखे ही नहीं। तो सत्संग जी सतगुरु के द्वारा हम परमात्मा को जाने और परमात्मा को जानकर माने, चाहे उपवास रखे या पूजन पठन पाठन जो भी करे जानकर करे, और गुरु के चरणों में आकर के सत्संग जी अपने मानव जीवन का उद्देश्य को जाने है क्या, और अपने उद्देश्य को पूरा करें। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।